सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, बैच फर्स्ट जल्दी आइए, स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा जो प्रॉपर्टी चल रही थी प्रॉपर्टीज ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, उसमें हम 6th प्रॉपर्टीज पर आ चुके हैं। जो 6th प्रॉपर्टी क्या है भाई, 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारी 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी वो तो भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थी, लेकिन जो 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है वो भाई स्ट्रॉन्ग क्या होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। मतलब कि उसके पास 18 से अबव इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास 18 से अबव इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने भाई, 19 या फिर 20, इस टाइप की इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करके स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके अब आपको एग्जाम्पल करवाने थे, मेरे को एग्जाम्पल करवाते आइए। जो हमारे 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, उसके कुछ एक एग्जाम्पल है, वो आपको एग्जाम्पल करवाते आइए। एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल क्या है भाई उसके। लिखिए 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, लिख लीजिए ये लाइन, आपने लिख तो रखी होगी, रहने दीजिए। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि इसको कहीं पर भी कोई भी ऐसा पार्ट दिखेगा ना जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब जिसका रिडक्शन होने वाला होगा, उसको उसी टाइम इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, Sp2CO क्या होता है भैया, कोबाल्टोसिन। ठीक है, अब ये कोबाल्टोसिन है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 19 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। मतलब ये अनस्टेबल फॉर्म है। ये क्या है भाई, अनस्टेबल फॉर्म। इसीलिए ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अपनी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो कोबाल्टोसिन है, उस कोबाल्टोसिन की जो कैटायनिक फॉर्म होती है ना, जो हमारा कोबाल्टोसिन होती है, जो हमारा कोबाल्टोसिन होता है, उस कोबाल्टोसिन की जो हमारी कैटायनिक फॉर्म है, कैटायनिक फॉर्म वो स्टेबल होती है। याद रखिएगा, जो हमारे कोबाल्टोसिन है उसकी जो कैटायनिक फॉर्म है वो क्या होती है भाई, वो स्टेबल होती है। कैटायनिक फॉर्म इज ए स्टेबल फॉर्म, किसकी, कोबाल्टोसिन की। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपको और भी बताना है। अब जनरली हम इसको ऑक्सीडाइज किससे करवाएंगे, ये भी चीज तो देखी जाएगी ना, ऑक्सीडाइज किससे करवाएंगे। तो ऑक्सीडाइज आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3। अब HNO3 तो फास्टली स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो बहुत फास्टली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बहुत फास्टली ऑक्सीडेशन होगी इसकी। मतलब कि ये तो ये बहुत फास्टली किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ये दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत फास्टली किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब कि ये इसको कोबाल्टोसिन को बहुत फास्टली ऑक्सीडाइज कर देगा। और दोनों के दोनों क्या है भाई, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि दोनों की रिएक्शन फास्ट होगी, बहुत फास्टली ये कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, ठीक है ना भाई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो मेरा एग्जांपल है वो है फेरोसिन का। उसके बाद जो मेरा एग्जांपल है भाई फेरोसिन का, फर्स्ट रिएक्शन देख ली ना आपने, पहली रिएक्शन ये है, लिख लीजिए इस रिएक्शन को। पहली रिएक्शन हमारी ये है भाई, फर्स्ट रिएक्शन है ये, कौन सी, 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की फर्स्ट रिएक्शन ये है, जहां पर क्या हो रहा है, 19 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक स्टेबल स्पीसीज बन रही है। लिख लीजिए, अनस्टेबल से एक अनस्टेबल से स्टेबल स्पीसीज फॉर्म हो रही है। एक अनस्टेबल स्पीसीज से स्टेबल फॉर्म की फॉर्मेशन हो रही है, लिख लीजिए। उसके बाद यहां पर जो सेकंड रिएक्शन होती है, एक सेकंड रिएक्शन होगी जो यहां पर, वो क्या होगी भाई, यहां पर फेरोसिन की रिएक्शन है, सेकंड फेरोसिन। अब फेरोसिन में क्या होता है भाई, देखिएगा ध्यान से, Sp2Fe कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है, 18 इलेक्ट्रॉन, 8 और ये Sp2, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखती है भाई। ये जो है कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखती है, 18 इलेक्ट्रॉन को। तो ये तो स्टेबल फॉर्म है। ये तो क्या है भाई, स्टेबल फॉर्म है, ये स्टेबल फॉर्म है। अगर मैं इसके साथ क्या कराऊं, HNO3 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर इसको रिएक्ट कर दूं तो ये क्या हो गया भाई, ये कैटायनिक फॉर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी भाई कैटायनिक फॉर्म। अब ये हो गया 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अनस्टेबल फॉर्म। तो आप एक चीज बताइए भाई, स्टेबल से अनस्टेबल कौन होना चाहेगा भाई, स्टेबल से अनस्टेबल कौन होना चाहेगा, होना चाहेगा क्या कोई, नहीं होना चाहेगा। इसीलिए ये वाली जो रिएक्शन है स्लो होएगी,
इसीलिए ये वाली जो रिएक्शन है ना बहुत स्लो होएगी, और पीछे वाली जो रिएक्शन थी कोबाल्टोसिन वाली वो फास्ट होएगी। याद रखना दोनों रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होएगी तो आपको ये देखना कि प्रोडक्ट किसमें स्टेबल बन रहा है। तो कोबाल्टोसिन में 19 से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 18 से 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रही है, जो कि अनस्टेबल है भाई, जो स्पीसीज अनस्टेबल है, जो प्रोडक्ट अनस्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन स्लो होगी और पीछे वाली जो रिएक्शन थी कोबाल्टोसिन वाली वो फास्ट होगी। याद रखिएगा जो हमारी कोबाल्टोसिन की रिएक्शन थी, कौन सी कोबाल्टोसिन की रिएक्शन, वो फास्ट होगी, और जो हमारी ये रिएक्शन है फेरोसिन की ये कैसी होगी भी, स्लो रिएक्शन होगी। कैसी, ये रिएक्शन जो है स्लो होगी। याद रखिए इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है ना भाई, इस पॉइंट को याद रखिएगा आप, ठीक है ओके। उसके बाद और भी आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, एग्जांपल और लिख लीजिएगा, NiCP2 ये है भाई, इसमें क्या होगा भाई, निकेलोसिन है, निकेलोसिन है, इसमें क्या होगा, इसमें भाई जनरली ये कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कौन सी स्पीसीज होगी जो स्टेबल होगी, ये HNO3 से हम इसको ऑक्सीडाइज करवा देंगे, उसी टाइम HNO3 से फास्टली रिएक्ट करेगा ये। क्यों करेगा, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल की फॉर्म बनेगी इसमें। इसमें क्या होगा, कोबाल्टोसिन की तरह अनस्टेबल से एक स्टेबल फॉर्म प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा भाई, वो तो कटायनिक बन रहा था, वो तो क्या बन रहा था भाई, वो बन रहा था हमारा कटायनिक, लेकिन ये बनेगा क्या, डाइकटायनिक स्टेबल फॉर्म, स्टेबल, ठीक है। कैसा भाई, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। याद रखिएगा वो क्या था भाई, जो पीछे करवाया हमने कोबाल्टोसिन, वो 19 से 18 बना था, ये 20 से 18 बनाया, मतलब कि ये डाइकटायनिक फॉर्म, निकेलोसिन की जो डाइकटायनिक फॉर्म होगी वो स्टेबल होती है। कोबाल्टोसिन की क्या होती है भाई, अनायनिक फॉर्म, मतलब सॉरी कटायनिक फॉर्म स्टेबल होती है, और निकेलोसिन की डाइकटायनिक फॉर्म स्टेबल होती है। और फेरोसिन वाली जो मैंने रिएक्शन कराई उसमें स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा था, इसलिए वो रिएक्शन स्लो हो रही थी। लेकिन कोबाल्टोसिन और निकेलोसिन दोनों रिएक्शन फास्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबल से स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं भाई, क्या पूछे भाई, अगर आपसे ये पूछे कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इनमें, बताइए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताइए भाई। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए भाई कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा भाई, बताइएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा भाई, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जितनी भी हमारी 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी वो क्या होंगी भाई, स्ट्रॉन्ग, क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। उसके बाद क्या भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद है भाई हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक चीज बताइए मेरे को आप, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी को रिड्यूस करते, 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लेकिन 19 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, 19 सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो निकालते ही वो स्टेबल फॉर्म क्रिएट कर लेगी, इसीलिए वो जल्दी से ये चाहेगी कि मैं इसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालूं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा भाई 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 17, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग 17 और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। ये हो गया। हाँ भाई आपको कुछ एक एग्जांपल है वो करने हैं। अब आपको क्या करना है, अब हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स आएंगे, उन एग्जांपल्स को करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन करने को दे रहा हूं, जल्दी आ जाइए क्वेश्चन पे, जल्दी क्वेश्चंस पे आ जाइए, जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए हम आपको कितना बेनिफिट है आपको इसमें ही, लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करवा देंगे आपको, लेक्चर्स में इतने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करवा देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा ये लेक्चर वाले क्वेश्चन ये तो आपको बेसिक ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन जो मैं असाइनमेंट करवाने वाला हूं ना वो तो आपकी पूरे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, गारंटीड पूरा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग कर देंगे वो तो, ठीक है। याद रखिए इस पॉइंट को, वो जो होगा जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वो तो मतलब कि आपका असाइनमेंट जो होगा ना, असाइनमेंट वो कंप्लीट हमारी जो ऑर्गेनोमेटेलिक है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है मुझे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ एक, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी है जो हमारा भी वो क्या है, NiCl,
CO4, ए है ये, ए सॉरी, और बी आएगा भाई FeCO5। आपको इनमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा ये बताना है, जल्दी से बताइए भाई। रीनियम CO5 और उसके बाद है भाई आयरन CO4 2 नेगेटिव। आप इनमें से जल्दी से ये बताइए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा भाई, जल्दी बताइए, जो किसी की भी जल्दी से ऑक्सीडेशन करवा दे। तो इलेक्ट्रॉन गिन लेना, इसमें कितने होंगे भाई 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 10 और 8, ये कितना होगा भाई 8 और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये कितनी है भाई, रीनियम कौन से नंबर पे आता है, लैंथनम, हाफनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम 7, रीनियम है भाई 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये है भाई क्या 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और ये क्या है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो यहाँ पर भाई एक ही है, एक ही है जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो है C। तो ये क्या होगा भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये किसी में भी किसी का भी ऑक्सीडेशन करवा देगा, किसी का भी, ठीक है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और खुद का रिडक्शन करवा लेगा। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो खुद का रिडक्शन करा ले और दूसरे में ऑक्सीडेशन करा दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो खुद का तो रिडक्शन कर, मतलब जो खुद का तो ऑक्सीडेशन करवा ले और दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, खुद का तो ऑक्सीडेशन करवा ले और दूसरे को रिडक्शन कर दे, ठीक है, दूसरे में रिडक्शन फॉर्म करवा दे, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, याद रखना इस प्रोसेस को, ठीक है भाई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहां पर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, determine the unknown quantity in the flowing complex giving that the complex follows 18 electron rule। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स हो गए और उसमें क्या होगा, अननोन क्वांटिटी होगी हमारे पास। अननोन क्वांटिटी मतलब कि हमको पता नहीं कितनी क्वांटिटी में है ये जो लिगैंड है वो कितनी क्वांटिटी में है, या चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स कितनी क्वांटिटी में है, या यहाँ पर कौन सा मेटल आएगा, ये चीज हमको पता नहीं, हमको बताना है। ये भाई क्वेश्चन आता है, याद रखना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेट जेआरएफ में। नेट जेआरएफ गेट में 1 नंबर का, नेट जेआरएफ में हमारा 3, मतलब कभी कभी 2 नंबर का, कभी कभी 4 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। अननोन क्वांटिटी बतानी होती है, तो इतने इजी क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किए जाते हैं ना। आज से 2 साल पहले ना इतना इजी पेपर आता था भाई, इतना इजी, मतलब कि बच्चा देख के ही हो जाता यार इतना इजी पेपर, मैं तो फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर देता, मतलब ऐसे लगता था, इतना इजी पेपर आता था भाई, रियलिटी में इजी पेपर एग्जाम, मतलब कि ऐसा लगता था यार ऐसा क्या पैटर्न है यार, ये बहुत ईजी है। लेकिन अब जो पैटर्न आ रहा है ना, अब जो पैटर्न इस साल से 2021 से थोड़ा पैटर्न बदल दिया भाई, याद रखना, थोड़ा पैटर्न थोड़ा हाई लेवल का आ रहा है, ऐसा मजाक मत समझना, मैं से कोई भी क्लियर कर देगा नहीं, मजाक मत समझना, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी, जब भी आप क्लियर कर पाओगे। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ भाई, आपको डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा, जब भी आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि डे बाई डे क्या हो रहा है, पेपर के पैटर्न में चेंज आ रहा है, पेपर का पैटर्न मतलब क्वेश्चंस वगैरह चेंज हो रहे हैं, मतलब कि डे बाई डे नहीं, ईयर बाय ईयर, हाफ, मतलब कि एक बार एग्जाम होता है ना, एग्जाम बाय एग्जाम, मतलब कि एग्जाम के बाद जो एग्जाम हो रहा है अगेन, उसके बाद उसमें चेंज आ रहे हैं पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में, ठीक है, ओके, तो याद रखना आप इस चीज को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन द अननोन क्वांटिटी ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। उसके बाद जो क्वेश्चन है भाई वो है डिटरमाइन करना हमको, मैं बता देता हूं, लीजिए आपको क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी। डिटरमाइन द अननोन क्वांटिटी इन द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स गिविंग दैट द कॉम्प्लेक्स फ्लोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। हमें क्या करना है, अननोन क्वांटिटी होगी कोई भी, और उस अननोन क्वांटिटी को देखना है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रूल लगा के, मतलब कि हमारा जो कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमको 18 इलेक्ट्रॉन करना है। उस कॉम्प्लेक्स को अननोन क्वांटिटी कितनी होगी, जो अननोन क्वांटिटी में कुछ भी लिगैंड हो सकता है, मेटल हो सकता है, या चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो कितना लिगैंड होगा या कितना मेटल प्रेजेंट होगा, कौन से नंबर का मेटल प्रेजेंट होगा, या लिगैंड का नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, या चार्ज कितना होगा कॉम्प्लेक्स पे, जिस चार्ज को मैं कंप्लीट करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट हो जाए, हमारा स्पीसीज का 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कंप्लीट हो जाए। लीजिए एग्जांपल करवाते हैं, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहला मेरा एग्जांपल क्या है भाई, मेरा सबसे पहला एग्जांपल है भाई रीनियम, ब्रोमीन, कोपाल, कार्बन मोनोऑक्साइड N। तो देखिए ये मेरा एग्जांपल है भाई, इस एग्जांपल में मुझे अननोन क्वांटिटी बताना है N, मुझे ये बताना है कि यहाँ पर कितने N अटैच है, मतलब कितने कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच है, जिसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मुझे बताना भाई कितने कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अभी देखिए, अभी आप बता पाओगे भाई 7
+1, लेकिन आपको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पता कि कितने प्रेजेंट है, इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा कि कितने कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो गए। तो भाई 18 इलेक्ट्रॉन इसको करने के लिए कितने अटैच करूं कार्बोनाइल, 1 कार्बोनाइल डोनेट करता है भाई 2 इलेक्ट्रॉन, और 5 कितना करेगा, 5 कार्बोनाइल करेगा भाई 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 10 + 8 कर दूं तो कितना हो जाए 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अब ये बन जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब कि यहाँ पर अननोन क्वांटिटी कितनी है भाई 5, यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है 5, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, रीनियम ब्रोमीन कार्बन मोनोऑक्साइड 5, ये है भाई यहाँ पर अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी n का n इज इक्वल टू कितना भाई 5 है, याद रखिएगा n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर जो n इज इक्वल टू कितना है भाई 5 है। ये पॉइंट छोटे छोटे याद रखने का, याद रखना ये, ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है मेरे पास, सेकंड है भाई Na2 ओस्मियम CON, ये भाई देखना, अब इसमें देखना, अब इसको आप क्या क्या देखना भाई, यहाँ पर हमें बताइए जरा मेरे को, क्या देखना भाई हमको यहाँ पर बताइए। यहाँ पर अननोन क्वांटिटी देखते हैं n की, इसकी देखने कितने होगा, तो ओस्मियम होता है भाई 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और Na2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन इसके जोड़ लो, क्योंकि ये जब Na2 है ना तो ये पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव यहाँ पर चला जाएगा तो ये नेगेटिव में जाएगा, 2 नेगेटिव, ठीक है, तो 10 हो गए। तो यहाँ पर n की क्वांटिटी कितनी होगी भाई, एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 करता है, तो 4 कितने करेंगे 8, तो +8 कर दीजिए, बन गया 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पर n की क्वांटिटी कितनी है भाई 4। यहाँ पर जब 4 कार्बोनाइल अटैच्ड होंगे, 4 कार्बोनाइल, तो उस टाइम पे ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा, 4 कार्बोनाइल अटैच होने पर ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताना भाई CO3 क्या है भाई, मेरा एग्जांपल है भाई CO कोबाल्ट है, उसके बाद अभी मेरा Z। अब मुझे ये बताना भाई ये Z जो है ना कितना होगा, यहाँ पर जो Z है चार जो कॉम्प्लेक्स कितना होगा कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तक पहुंच जाए, कि इसका जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, ठीक है। तो ये Z बताओ, Z इज इक्वल टू Z क्या होगा, Z क्या है भाई, यहाँ पर कोबाल्ट में होता है 9 इलेक्ट्रॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेंगे। तो आप बताइए 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं मैं, 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसमें भाई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि अब ये 18 इलेक्ट्रॉन बन गया, 9 6 15 15 और 3 18 है, ठीक है, 9 6 और 3 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Z क्या है भाई, यहाँ पर Z है 3 इलेक्ट्रॉन, Z की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ये अननोन क्वांटिटी कितना होगा भाई 3 होगा, ठीक है, याद रखिएगा कितना होगा भाई 3 होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर Z क्या होगा भाई, Z होगा यहाँ पर 3, Z इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है भाई, नेक्स्ट देखिएगा मेरा, नेक्स्ट है भाई मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड 2Fe, उसके बाद मेरा भाई PH समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको, Z, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताइए, जल्दी बताइएगा, अब मेरे को आप जल्दी ये बताइए कि यहाँ पर भाई कितना Z कितना होगा, Z कितना होगा यहाँ पर, जल्दी बताइए मेरे को, बता दीजिए भाई, जल्दी बताइए। ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा 1, ये 8 मतलब सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों करेगा ये 4, क्योंकि अल्काइन है, अल्काइन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कितना होगा भाई, ये होगा भाई 16 इलेक्ट्रॉन टोटल। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो Z की वैल्यू है वो है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पता लग रहा है ना आपको पता लग रहा है ना, यहाँ पर मतलब कि Z की वैल्यू जो होगी ये माइनस आएगा भाई, ये Z जो आएगा कितना आएगा -3 इलेक्ट्रॉन, -3 करेंगे जब तो आएगा -3, ठीक है, यहाँ पर -2, यहाँ पर Z की वैल्यू -2 हो जाएगी, मतलब -2 इलेक्ट्रॉन, Z की वैल्यू क्या आई -2, Z की वैल्यू -2 आएगी ना, भूल मत कर देना ऐसी कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दो, नहीं, Z की वैल्यू जो हो ना माइनस में या पॉजिटिव में वो लिखनी है आपको, ये जो Z की वैल्यू माइनस में आ रही है या पॉजिटिव में आ रही है ये आपको लिखना है। तो ये Z की वैल्यू यहाँ पर -2 आई है, यहाँ पर -3 आई है, ठीक है, ओके, याद रखना इस चीज को, इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है ना भाई, इस पॉइंट को आप याद रखना जरूर, ठीक है। और क्या रह गया भाई यहाँ पर, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई आपको, उसके बाद एक और एग्जांपल देखिएगा, एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है भाई, हाँ एग्जांपल हमारे पास क्या है नंबर 5 पर, मेटल CO7 पॉजिटिव, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है और हमें अननोन क्वांटिटी यहाँ पर क्या बतानी है, मेटल बतानी है भाई, यहाँ पर मेटल कौन सा प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कौन सा मेटल प्रेजेंट हो सकता है। तो देखिए एक CO कितना करता है भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट, एक CO करता है भाई 1 CO कितना करता है 2,
तो 7 है यहाँ पर, कितना हो गया 14। 14 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि ऊपर जो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है वो कैसा है पॉजिटिव, तो 1 तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कैसा है अभी पॉजिटिव, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अभी कितना है भाई टोटल यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है, टोटल अभी यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे भाई 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाला मेटल चाहिएगा। मुझे 18 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक 7 इलेक्ट्रॉन वाला क्या चाहिएगा, मेटल चाहिए। तो वो कौन से मेटल होते हैं जो 7 इलेक्ट्रॉन कंटेंट करके रखते हो, जिनकी वैलेंस शेल 7 इलेक्ट्रॉन कंटेंट करके रखते हो? कौन सा भाई, मैग्नीज। और मैग्नीज के नीचे क्या होता है, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, और रीनियम हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, टेक्नेटियम, रूथेनियम तो D8 होता है, टेक्नेटियम, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम। ओस्मियम क्या होता है भाई, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम होगा, ठीक है। तो ये जो मेटल है भाई, ये जो मेटल है क्या है, ये मेटल 7 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं अपने वैलेंस शेल में। तो ये मेटल हो सकते हैं। तो इनमें से आपके सामने कोई भी एग्जांपल आया हो ना, इन मेटल में से आपके सामने एग्जांपल, मतलब कि मेटल दे दिए होंगे आपके सामने, ऑप्शन में आपको मेटल दे देंगे कि भाई अननोन क्वांटिटी, हमारे पास मेटल बताना है कौन सा प्रेजेंट होगा इनमें से। तो आपको पता है या इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दिया होगा, या तो ये तीनों दिए होंगे, या फिर इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन मिलेगा आपके चारों के चारों ऑप्शन में। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब टिक कर देना। या तो ये तीनों ऑप्शन आएंगे क्योंकि ये तीनों के तीनों 7 इलेक्ट्रॉन कंटेंट करके रखते हैं, या फिर इनमें से ऑप्शन में हमको एक मिलेगा, कोई भी एक, ठीक है। तो आपको देख के इन तीनों में से कोई भी एक मिल जाए ना, टिक कर देना। इन तीनों में से कोई भी एक मिल जाए, टिक कर देना, ठीक है। या फिर तीनों मिल जाए तो इस तीनों को टिक कर देना, ओके। याद रखना इस चीज को भाई, ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई, याद रखना इस चीज को, इस पॉइंट को जो मैंने बताया आपको, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। चलिए इसको रफ कर दीजिए, आगे और क्वेश्चन करते हैं। और भी क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना है। क्वेश्चन का अपने पास मैंने बताया हुआ है, मैं भंडार है क्वेश्चन का अपने पास, क्वेश्चन कोई कमी नहीं। क्वेश्चन की अपने पास कोई कमी नहीं है भाई, क्वेश्चन बहुत है अपने पास। चलिए 22 मिनट हो चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए भाई अननोन क्वांटिटी बतानी है, यहाँ पर भी हमें अननोन क्वांटिटी बतानी है। देखिए बताइएगा भाई, अननोन क्वांटिटी बताइएगा यहाँ पर क्या होगी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है भाई, मेटल ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये मेटल क्या होगा यहाँ पर, यही बताना आपको, ये आपका ये जो मेटल है ये क्या होगा, ये आपको यही बताना बस, और कुछ नहीं। ये जो मेटल है ना यहाँ पर, ये क्या होगा ये बता दीजिए बस मेरे को आप। ये जो मेटल है भाई वो क्या होगा, बस ये बता दीजिए जल्दी, ठीक है। क्या होगा भाई मेटल, तो देखिए हमारे पास जो आपको पता है 3 मेंबर्ड रिंग, वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है भाई, ये जो रिंग है कितना कर रही है, ये कर रही है भाई हमें कितना इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से कर रही है मेटल को, और 2 यहाँ से कर रही है मेटल को, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं न्यूट्रली देखूं, न्यूट्रल मेथड, क्योंकि मैं न्यूट्रल मेथड से ही देख रहा हूं अभी तक सब कुछ, ठीक है। अभी तक मैं 18 इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रल मेथड यूज कर रहा हूं, आयोनिक नहीं कर रहा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये कितनी दे रही है भाई, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रही है, 5, और ये दे रही है 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो भाई मेरे पास जो मेटल है वो क्या क्या हो सकता है, जितने भी 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाले मेटल है वो हो सकता है भाई। निकल बिल्कुल होगा, निकल हो सकता है, और क्या हो सकता है, और प्लेटिनियम हो सकता है, प्लेटिनियम गोल्ड नंबर की प्लेटिनियम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, और पैडमियम हो सकता है। मतलब कि मेरे पास जो मेटल है वो क्या क्या हो सकते हैं, निकल, पैडमियम और प्लेटिनियम, ये मेटल हमारे पास हो सकते हैं जो कि 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो हमारे कौन से मेटल हो सकते हैं भाई, ये मेटल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं भाई, ठीक है, ओके। देख लिया ना एग्जाम्पल देख लिया होगा। एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल ये था भाई, ये हमारे पास एग्जाम्पल था। यहाँ पर क्या होगा भी, मेटल हो सकता है यहाँ पर निकल, पैडमियम, और क्या हो सकता है भी, प्लेटिनियम, जो कि कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाता है, ठीक है यहाँ पर, ओके। उसके बाद जो मेरा एग्जाम्पल अभी वो क्या है,
ये बताइएगा एग्जाम्पल इसमें बताइएगा आप क्या होगा भाई, मेटल Cp है तो इसमें क्या हो सकता है भाई, अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की है, मतलब कि अभी यहाँ पर है भाई 10 इलेक्ट्रॉन है ये, अब 10 इलेक्ट्रॉन। मेटल कौन सा होगा भाई, मेटल ऐसा होगा जो 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर मेटल क्या क्या हो सकता है, आयरन हो सकता है, ओस्मियम हो सकता है, रूथेनियम हो सकता है, ये हो सकते हैं भाई मेटल, यही हो सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ओके। तो ये मेटल यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को ओके। अब इसके बाद जो भाई, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन करिएगा, अननोन क्वांटिटी बताने का ही है। वो क्वेश्चन क्या है भाई, लिखिए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है मेरे पास CO Cp Cn Hn। आपको ये बताना है यहाँ पर जो n की क्वांटिटी है, ये n क्या होगा भाई, कितने n क्या होगा बताइए, CO कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, 9 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट, ठीक है, Cp 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया भाई टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अभी इसको 18 होने के लिए कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। मतलब कि ये n कितना हो सकता है, n की वैल्यू, ये यहाँ पर हो सकता है भाई अल्काइन, ये यहाँ पर हो सकता है कितना अल्काइन, यहाँ पर क्या हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, क्योंकि अल्काइन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी भाई, Cn की वैल्यू आ जाएगी भाई, Cn में जो n की वैल्यू वो क्या आएगी, वो आएगी 2, और जो यहाँ पर Hn में जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, ठीक है, यही आएगी C2H2, तो n की वैल्यू क्या आएगी भाई 2, तो उस टाइम पे ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये किस चीज में कन्वर्ट होगा भाई, ये किस चीज में, मतलब कि यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है, COCP C2H2, ठीक है, ये होगा, ये वही टोटल 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद और देखिएगा, हो गया भाई, ये एग्जाम्पल हो गए होंगे आपके, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये सभी एग्जाम्पल आप कर लेना भाई, किसी भी एक एग्जाम्पल को भी मजाक में मत लेना, सभी एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लेना, सभी एग्जाम्पल को आप कर लेना। ठीक है भाई, अब देखिएगा, अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई, फाइंड द हेप्टासिटी, फाइंड आउट द हेप्टासिटी। हेप्टासिटी को फाइंड आउट करना है, किस चीज को भाई, हेप्टासिटी को। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, फाइंड आउट द हेप्टासिटी, फाइंड आउट द हेप्टासिटी। आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको हेप्टासिटी फाइंड आउट करनी है भाई। क्वेश्चन है आपके सामने क्या, WCO2 और ये आपके सामने Cp लगा है, ये आपके सामने Cp लगा है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि जो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, जो हमारे सामने ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है भाई, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसमें भाई इसकी हेप्टासिटी क्या होगी। अब आपको हेप्टासिटी, मैंने एक बात बताई थी कि जब हेप्टासिटी हमें नहीं दे रखी हो ना, जब हमें हेप्टासिटी नहीं दे रखी हो तो हम मैक्सिमम हेप्टासिटी लेंगे, मैक्सिमम हेप्टासिटी, और यहाँ पर वही है भाई नहीं दे रखी। लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, आखिरकार अगर मैं इनकी मैक्सिमम हेप्टासिटी लेता हूं तो क्या ये स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, ये चीज भी तो देखनी पड़ेगी। अगर स्टेबल बन रहा है तो इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी ले लेंगे, लेकिन स्टेबल नहीं बन रहा मैक्सिमम हेप्टासिटी लेने पर, तो हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम भाई जो हेप्टासिटी लेने पर, जितनी हेप्टासिटी लेने पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, वो हेप्टासिटी यूज करेंगे। जितनी हेप्टासिटी लेने पर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो हेप्टासिटी यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना। कि जैसे कि मान लो मैं इनकी हेप्टासिटी ले लूँ मैक्सिमम वाली दोनों की, तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स भाई क्या बने, मेरा कॉम्प्लेक्स भाई जाके 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाए, तो वो तो भाई स्टेबल नहीं होगी, वो तो अनस्टेबल होगी। लेकिन मैं अगर इनमें से एक की मैक्सिमम ले लूँ और एक जो हमारा Cp है उसकी क्या ले लूँ, उसकी मैं N3 ले लूँ, मतलब कि उसकी हेप्टासिटी कम ले लूँ, और फिर अगर मेरा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो मैं याद रखना, मैं यहाँ पर मैक्सिमम हेप्टासिटी यूज नहीं करूँगा, मैं चेक करूँगा कि भाई मैं हेप्टासिटी मैक्सिमम लेने पे क्या मेरा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो हम हेप्टासिटी को कम भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई हमको यहाँ पर क्या देखना है, अब यहाँ पर टंगस्टन है, लैंथेनम, हैफनियम, लैंथेनम, हैफनियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, D6, 6 इलेक्ट्रॉन रखता है भाई। ये कितने कंटेन करके रखेगा, 2, मतलब 2, ये ट्वाइस है तो 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि अब यहाँ पर आप एक चीज बताइए मेरे को, अब बताइए आप मेरे को, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो भाई एक जो हमारा Cp होता है ना, वो देता है भाई हमें 5 इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूट्रल मेथड।
न्यूट्रल मेथड के थ्रू 5 इलेक्ट्रॉन और आयोनिक मेथड से 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाई न्यूट्रल मेथड की, ठीक है। तो एक जो हमें ये है सीपी वो देता है कितने, साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5 इलेक्ट्रॉन। तो भाई हमको अगर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक सीपी से ओनली 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, एक तो मेटल इसके साथ कनेक्ट करा दूंगा और एक इसके साथ कनेक्ट करा दूंगा। मतलब कि यहां से एक अल्किन जो है ना, ये वाली अल्किन, ये हमें क्या नहीं देगी, इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, ओनली ये वाली अल्किन इलेक्ट्रॉन देगी। मतलब कि यहाँ पर हेप्टासिटी है 3 और यहाँ पर हेप्टासिटी कितनी है 5, यहाँ पर कितनी हेप्टासिटी है 5 और यहाँ पर कितनी है 3। मतलब कि एक जो सीपी होगा उसकी हेप्टासिटी होगी 3 और एक जो सीपी होगा उसकी हेप्टासिटी होगी कितनी 5। क्योंकि अगर मैं इतनी कर रहा हूं तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन रही है। मतलब ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसकी जो हेप्टासिटी होगी कितनी 5, इसकी जो हेप्टासिटी होगी कितनी 3, किसी की भी रख सकते हो 3 5, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अब क्या यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है 18 इलेक्ट्रॉन, गिनिए कितना हो रहा है भाई, 6 + 4 और +5 और +3। तो अब देख लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार हमने हेप्टासिटी चेक करनी है, इस प्रकार हमको क्या करना है भाई, हेप्टासिटी देखनी है, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार हमें क्या देखना है भाई, हेप्टासिटी चेक करना है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, फोकस में प्रॉब्लम आ रही है कोई, हाँ ठीक है। इस प्रकार भी हमको क्या देखना है, हमको हेप्टासिटी चेक करनी है, हेप्टासिटी। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिएगा, जो नेक्स्ट एग्जांपल मेरा वो क्या है भाई, रुथेनियम C6H5N स्टार, इसकी हेप्टासिटी बतानी है। और भी मेरे पास क्या है भाई, C6H6, इसकी मुझे हेप्टासिटी बतानी है, इसकी मुझे हेप्टासिटी बतानी है। तो इसकी भाई आप क्या करिए, आप इनकी हेप्टासिटी बताइए मुझे, आप इनकी मुझे हेप्टासिटी बताइए, आप मुझे इसकी हेप्टासिटी बताइए भाई। यहाँ पर क्या है भाई, यही तो है, यही है ना। तो आप मुझे सिर्फ इनकी कुछ नहीं, आप मेरे को इनकी हेप्टासिटी बता दीजिए, किसकी क्या हेप्टासिटी होगी, किसकी क्या हेप्टासिटी यहाँ पर होगी। सिर्फ आप ये चीज़ मेरे को फाइंड आउट करके बता दीजिए। बता सकते हो ना, बता दोगे यहाँ पर किसकी हेप्टासिटी क्या होगी। तो देखिए रुथेनियम कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, कितना भी 8 इलेक्ट्रॉन। और अब इसकी हेप्टासिटी क्या क्या हो सकती है, एक चीज बताइए मेरे को, इनकी हेप्टासिटी जो है क्या क्या हो सकती है भाई। इसकी हेप्टासिटी हो सकती है N2 या फिर N4 या फिर N6, ये हो सकती है। यहाँ पर N1 N3 N5 इसमें नहीं होगी, क्यों नहीं होगी पता है ना आपको, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ये करेगा डोनेट, एक अगर ये करेगा, एक अगर ये करेगा, तो यहाँ पर अगर एक अल्किन जा रही है तो यहाँ पर 2 कार्बन के साथ मेटल कनेक्ट है, मतलब कि N2 होगी। अगर सेकंड अल्किन और डोनेट कर रही है मतलब कि 4 कार्बन के साथ कनेक्ट है, और थर्ड और कर रही है तो मतलब कि कार्बन जो मेटल है वो सभी कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, बेंजीन में सभी कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर N2 N4 और N6 हेप्टासिटी हो सकती है। तो आप देखिए भाई 8 इलेक्ट्रॉन हमारा रुथेनियम कंटेन करके रखता है। अब इसको जरूरत कितनी है भाई, इसको 10 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, इसको 10 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए अगर मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, इसको कर दे रहा हूं मैं नीटा 6 और इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं नीटा 4। तो कितना हो गया भाई, नीटा 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और नीटा 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए टोटल 10। मतलब कि इसकी तो जो हेप्टासिटी होगी कितनी होगी भाई, इसकी जो हेप्टासिटी होगी वो कितनी होगी, मान लीजिए इसकी जो हेप्टासिटी वो तो है भाई हमारी